तो मुझे कोई अनुभव नहीं है ज़्यादा। अच्छा, कल का विषय चल रहा था कि हम इस स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर में कैसे हम निवास कर रहे हैं। पहला निवास स्थान स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर ओतप्रोत है। तो इस स्थूल शरीर से हम अलग होकर सूक्ष्म शरीर में फिर अवस्थित हों। जैसा कि सब जानते हैं, सब पहुंचते हो, रोज सब करते हो। फर्क इतना है, सिर्फ समझ की फर्क है। उसको कोई समझ लिया है कि ये इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कोई नहीं समझ पाया है आपके पास है, ना तो कहीं से आएगी और ना कहीं ये जाती है। चलो ध्यान में बैठा जाए। सब कोई अपने अपने आसन पे बैठ जाइए, शांत होकर। पहले प्राणायाम शुरू कीजिए। पहले अंदर की सांस को, अंदर की हवा को बाहर निकालिए। श्वास आधी नहीं होनी चाहिए, पूरी हो, लंबी सांस हो। बाहर तब तक निकालते जाना है जब तक नाभि आपका अंदर तक न चली जाए। पेट आपका अंदर पिचक जाना चाहिए, पूरी वायु बाहर निकल जाएगी। फिर वहां पर सांस को रोक दो, जितना आपकी क्षमता हो। फिर हवा पेट में भरिए, सांस लीजिए। पेट पूरा फूल आना चाहिए। जितना हवा भरी जाए भर लो। उसके बाद फिर रोक दो। इसी प्रकार से 5 बार श्वास बाहर निकालो, फिर रोको, फिर अंदर करो, फिर रोको, फिर अंदर करो। 5 बार। अब आपके श्वास की गति बढ़ जाएगी। अब इसी श्वास का दृष्टा बन जाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ये वायु रूप है, ये हवा है। हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर यही प्राणमय कोश आवागमन कर रहा है। थोड़ी देर तक इसी स्थिति में बैठे रहें। आपकी श्वास प्रश्वास नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। शांत होकर इसका दृष्टा बन जाओ।
इससे अलग स्वयं को देखने वाला एहसास करते रहो। श्वास हवा रूप है, जड़ स्वरूप है, भौतिक तत्व है। मेरा इसका कोई संबंध नहीं। वो दूसरा है, मैं दूसरा। शांत होते जाओ। श्वास नॉर्मल होने के बाद मन को त्रिकुटी पर लगा दो। श्वास से हटकर मन को अपने त्रिकुटी पर स्थित करो। अब श्वास का ज्ञान समाप्त। स्थूल संसार का ज्ञान समाप्त। अब ना हमारे सानिध्य में स्थूल संसार है और न हमारी स्थूल शरीर है। मन हमारा यहाँ सिमट गया। शरीर और संसार हमारे से ओझल हो गया। शरीर भी मृत्युवान है, मरने जीने वाली। संसार भी मृत्यु लोक है। शरीर और संसार यही मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक से अपने आप को छूटा हुआ अनुभव करो। सब बाहर छूट गया। अब मन का दृष्टा बन जाइए। मन को अनुभव करता बन जाइए। मन का मन देख रहे हो। मन में विचार आता है, प्रकाश आता है, कोई रूप आता है या अनहद आता है। ये सब सूक्ष्म संसार आ गया हमारे सामने। अब स्थूल संसार को छोड़ दिए, स्थूल शरीर को त्याग दिए। मन में विचार जो भी अब अनुभव हो रहा है, यही सूक्ष्म संसार है। यही सूक्ष्म माया है। सब कुछ हल्का हल्का लग रहा होगा, हवा की तरह। बिल्कुल हल्का।
यही सूक्ष्म शरीर दिव्य शरीर है। ये सत्वगुण से बनी हुई शरीर है। इस शरीर की मृत्यु जल्दी नहीं होती। मूल बंधन हमारा ये शरीर है। सूक्ष्म शरीर मुख्य बंधन है। सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना ही मोक्ष है। फिर भी हम हैं। अपने को एहसास करो, ना भौतिक संसार है, ना भौतिक शरीर है। अब यही सूक्ष्म शरीर है। यहाँ भी मैं दृष्टा रूप से विद्यमान हूँ। अपना एहसास करते जाओ। कोई भी विचार आए, कुछ भी आपके सामने आए, यही सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर है। यहाँ बहुत ही हल्कापन होता है, बहुत हल्का। शून्य जैसी स्थिति, शांत स्थिति। विशाल आकाश, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरा ही अंधेरा। हवा के तुल्य महसूस होता है। शांत होते जाओ। यहाँ अपनी स्थिति, अपनी मौजूदगी का अनुभव करते जाओ। शांत होते जाओ, शांत। कुछ भी नहीं, शून्य ही शून्य है, खाली ही खाली है। यही सूक्ष्म शरीर है, यही सूक्ष्म लोक है। स्थूल शरीर से निकलकर यही सूक्ष्म जब शरीर जब चली जाती है तो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। अभी आप हैं स्थूल शरीर से हटकर, स्थूल संसार से हटकर सूक्ष्म विचार में है, सूक्ष्म भाव में है। हल्कापन, बिल्कुल हल्का। यहाँ भी हम हैं।
जो भी आपको यहाँ भी अनुभव हो रहा हो वो सब सूक्ष्म शरीर का ही एक भाग है। शांत होते जाओ, मग्न होते जाओ। यूं लगेगा जैसे हवा में उड़ रहे हों, यूं लगेगा जैसे हम आकाश में विचरण कर रहे हों। ऐसे लगेगा जैसे हम प्रकाश के अंदर समाये हों, हर तरफ प्रकाश। ऐसा लगेगा जैसे शून्य ही शून्य है, सब खाली खाली। इसी को शून्य शरीर कहते हैं, इसी को शून्य अवस्था कहते हैं। इसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। शांत होते जाओ, बस अपना भाव, अपना होना महसूस करते जाओ। सब खाली ही खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। यही सूक्ष्म लोक, यही सूक्ष्म शरीर। हम यहाँ के भी यात्री हैं। अब सूक्ष्म लोक की यात्रा कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभव करते रहो। स्वयं अनुभव करता मैं इसको जान रहा हूँ। जो भी हो रहा है यहाँ, इसका भी दृष्टा ही हूँ। आत्म भाव भावना बनाकर रखो, मग्न होते जाओ, शांत होते जाओ। विचार शून्य, हल्कापन। बहुत ही हल्कापन लग रहा होगा। महसूस करते जाओ स्वयं को। शांत होते जाओ, अपना भाव, अपना एहसास बाकी कुछ भी नहीं। शांत। शून्य ही शून्य का अनुभव होगा। खाली खाली, हल्कापन। अपना एहसास बना रहे। विराट आकाश के अंदर स्वयं की अनुभूति कीजिए।
शांत होते जाओ। बाहर की शरीर की तरफ ध्यान न हो, वो लाश है, उसको पड़ी रहने दो। अब आप उसमें से निकल चुके हैं। उस शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही होगी इस समय, क्योंकि स्थूल शरीर की सारी शक्तियाँ सिमट चुकी हैं। वो समस्त शक्तियों का एहसास आप यहाँ कर रहे हो। यहाँ जितना भी अनुभव हो रहा है, ये सभी शक्तियाँ शरीर के अंदर थी। आप भी उस शरीर में थे, तभी त्रिपुटी से बाहर देखते थे। अब आप सूक्ष्म शरीर में हो, यहाँ भी दृष्टा रूप से विद्यमान हो। अपने को अनुभव करते रहो, शांत होते रहो। जो भी रूप दिखाई दे, शब्द का एहसास हो, अनहद का हो, सब यही सूक्ष्म संसार है। भौतिक संसार से आप मर चुके हैं, भौतिक शरीर से आप मर चुके हैं। इस सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है हल्कापन, यही सूक्ष्म शरीर है। इसी शरीर के स्थूल शरीर में जाते ही स्थूल शरीर जीवित सी होने लग जाती है, जीवित हो जाती है। उसके अंदर हरकत आने लग जाती है। अब आप उससे परे हैं। अपनी इस सूक्ष्मता का अनुभव करते जाइए। यहाँ खाली है, हल्कापन है। इसी हल्की शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यहाँ आपकी सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मन में समाहित है। सभी ज्ञानेंद्रिय, सभी कर्मेंद्रिय इस समय मन में समा गई है। अब आप मन के द्वारा ही जो भी यहाँ एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसको जान रहे हो। बहुत हल्का, हवा की भांति आपको महसूस हो रहा होगा कि हवा की तरह ही हम हल्के हैं। एहसास करते जाओ, अनुभव करते जाओ। यह सब अपना होना, अपना भाव,
अनुभव कीजिए, मैं होश स्वरूप यहाँ भी हूँ। यहाँ भी जो हो रहा है उसको देख रहा हूँ। जो भी हमारे सानिध्य में है सब जान रहा हूँ। यही जानने वाला मैं हूँ। इस समय जिसको भी जाना जा रहा है सब सूक्ष्म संसार है। जिसमें हूँ वही सूक्ष्म शरीर है और मैं आत्मा हूँ। शांत होते जाओ। शांत। देखो बाहर की शरीर का कोई भी ज्ञान इस समय नहीं है। बाहर के शरीर से आप बहुत परे जा चुके हैं। बाहर की शरीर आपकी लाश की भांति पड़ी हुई है। आपका उससे कोई संबंध नहीं। समय कोई ख्याल नहीं। मृत्यु काल में इसी प्रकार से आत्मा सूक्ष्म शरीर से लेकर निकलता है तो स्थूल शरीर निर्जीव होकर पड़ी रहती है। आप जिस हल्के शरीर के अंदर हैं इसी शरीर को लेकर दूसरे जन्म की तैयारी करते हो। आपका भाव यहाँ भी बना ही रहता है। उस मृत्यु अवस्था का अनुभव करो। यही मृत्यु है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निकल जाना, आत्मा के सहित मृत्यु। मृत्यु के बाद जैसे आप इस समय महसूस कर रहे हो अपने को, इसी तरह से आत्मा शेष रहता है। सूक्ष्म शरीर भी शेष रहती है। अनुभव कीजिए अपनी अवस्था को, अपने एहसास को। मैं हूँ
इस तरह से भान हो रहा है। इसी में शांत होते जाओ, शांत होते जाओ। शांत। ओम शांति है, शांति है, शांति। ओम। आंखें धीरे धीरे खोलें। जिस सूक्ष्म शरीर में आप उपस्थित थे, आंखें खोलकर उसी की याद में थोड़ी देर तक बैठे रहें। वहां अनुभव करें कि क्या ये हाड़ मांस की जो शरीर है ये वहां थी? ये नहीं थी। हल्की शरीर वहां थी, हल्कापन वहां था। मन भी वहां था। मन के अंदर ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय समाहित थी और हम भी वहां थे। हम वहां जस के तस, वहां भी दृष्टा ही अपने को अनुभव कर रहे थे। उसी भाव में, उसी भाव को, उसी स्मृति का थोड़ा एहसास करो, अनुभव करो और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लो। इस स्थूल शरीर को देखिए। क्या आप इसमें थे? क्या आपको ये शरीर वहां इसका अनुभव था? इससे परे आप थे। इस शरीर से आपकी मृत्यु हो गई थी। जो संसार आपको अभी दिखाई दे रहा है, स्थूल संसार, इस संसार से आपकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी आप सूक्ष्म संसार और सूक्ष्म शरीर में मौजूद थे। इन दोनों में जो भी समानता है, जो भी असमानता है, उसको अनुभव करते रहो। तो इतना तो समझ में आ गया कि शरीर से निकलने के बाद में भी मैं जीवित ही रहता हूँ। इसका बार बार अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। आपको इस शरीर की मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। अभिनिवेश जो भय है शरीर की मृत्यु का, समाप्त हो जाएगा। इस शरीर से जो मोह हमारे अंदर है शरीर का, ये मोह भी समाप्त हो जाएगा जब इससे अलग अपनी उस अवस्था का, सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते रहेंगे। हरि ओम नारायण।
ऐसा महसूस किया जैसे हमें इसमें कभी कभी ऐसा जैसे हमें इसमें किसी ने पैक कर दिया हो इस ऊपर वाले शरीर में के अंदर हमें। तो आपने अभी अच्छा लग रहा था। आपने इस शरीर से अपनी मौत देख लिया, स्थूल शरीर से मृत्यु अपनी आपने देखा। स्थूल शरीर से हट जाना यही मृत्यु है स्थूल शरीर की, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीवित है। जी जी, सूक्ष्म शरीर का दृष्टा जैसे कि आकाश है ने कहा तो ये कोई टेंशन तनाव नहीं था, बहुत आनंद आ रहा था। ये शरीर और ये संसार तो नहीं था वहां, स्थूल शरीर स्थूल संसार तो नहीं था वहां। वहाँ जी स्थूल शरीर नहीं था अपना, ये शरीर नहीं था, फिर भी जिंदा थे ना, जिंदा थे। इसी तरह से शरीर जब हमारे सामने कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार से वो जीवित रहता है दूसरे शरीर में। जिस शरीर में आप वहाँ अनुभव कर रहे थे, उसी शरीर को लेकर वही आत्मा जो अभी आप वहाँ थे दूसरी शरीर की तैयारी करता है। यही मृत्यु है। ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा मेरे भाई, और वो जो सूक्ष्म शरीर थी उससे भी छुटकारा पाना है। हरिओम को देखे। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब की बिल्कुल, एक शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शक्ति अनुभव बिल्कुल जी आपने, मतलब जी कर जाना सीखो। ये समझ लो कि बिल्कुल अलग, ना संसार है ना कुछ है ना मन है, एक शक्ति अनुभव बस। यही जीते जी मरना है जी, जीते जी मरना बहुत आसान हो गया है। गिरोह से मतलब तनी से घबराहट नहीं लग रही थी, बहुत आसान लग रहा था कि अब मृत्यु का कोई भय ही नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है। यही मृत्यु बहुत आसान करवा दिया आपने। यही मृत्यु है। हरिओम, यही मृत्यु है भाई। रोज मरो, रोज देखो, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। नारायण जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे ये शरीर तो एकदम हल्का फुल्का हो गया था और हल्की हल्की लाइट थी। बाद में हल्की हल्की आवाजें भी, इस दुनिया की हल्की हल्की आवाजें सुन रही थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना साथ में। तो हाँ जी, जैसे मतलब एकदम शरीर जैसे बिल्कुल हल्का, पता ही नहीं है, रुई जैसे हो गया था। जी। और श्वास जैसे बिल्कुल एकदम रुकी हुई थी। वहाँ श्वास है ही नहीं, वहाँ श्वास नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं, लेकिन फिर भी जिंदा थे। जी जी जी। हाँ, यही मृत्यु है। इसी का अनुभव करना है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। धड़कन सुना चल रही थी और एक चक्र चल रहा था वहाँ पर, कि एक बहुत तेज एक चक्र घूम रहा था और एक धड़कन माने स्पंदन की तरह महसूस हो रहा था जी। ये तो नहीं था, ये संसार तो नहीं था ना, ये दुनिया तो नहीं थी। बस ये दो ही चीज था वहाँ पर स्पीडली। यही सूक्ष्म संसार है जी। वहाँ 5 प्रकार का तन्मांत्र था। नारायण है। बहन किरण जी, अंदर आप कुछ पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। कैसा एहसास हुआ? अच्छा एहसास हुआ गुरु जी, बहुत अच्छा। इस दुनिया से मरे थे कि नहीं मरे थे, पहले बताइए। हाँ जी। ये शरीर और इस संसार से मृत्यु आपकी हो गई थी कि नहीं अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मृत्यु का भय खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी जी जी। सारी दुनिया इसी मृत्यु के भय से बचने का उपाय कर रही है।
और आप जीते जी आप लोग अपनी मृत्यु देख रहे हैं। हाँ जी। इसी तरह से लाखों करोड़ों अरबों बार मरे हैं सब। गुरुदेव देखिए, जो मृत्यु की तरफ चला जाता है उसके लिए आसान है, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो आपके लिए तड़पता है। मुश्किल उनके लिए है जो आपके पीछे शेष रहते हैं। जो चला गया उसके लिए क्या मृत्यु, उसकी मृत्यु तो है ही नहीं। वो तो आप देखो ना, कितने हवा में उड़ते हुए इतना हल्कापन आप महसूस कर रहे हो, और फिर सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ का सारा विचार, सारा भावनाएं, सारा ज्ञान यहाँ संसार का और इस शरीर का, आपके परिवार का चला गया। यही तो मृत्यु है। उसको आप रोज़ देखो ना, रोज़ मरो, रोज़ देखो, कितना हर्ष होगा। कहा गया ना कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तो जिसको ये अंदर की मरने के बाद में जो अंदर की ये झांकी, जैसे आप लोगों ने देखा, ये जब देख लेता है वो मौत का इंतज़ार करता है। वो अपने आप को हमेशा जीवित समझने लग जाता है। लेकिन जो अभी जहाँ आप लोग गए हैं, यहाँ जो नहीं पहुँचा है, वो तो पल पल रोज़ मर रहा है भय के मारे। लेकिन ये जो आज आप लोगों ने अपनी मृत्यु का एहसास किया, इसमें मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे। नारायण, यही कहेंगे ना आप लोग, आज हमने अपनी मौत को देखा है लेकिन मृत्यु बहुत अच्छी है। नारायण। सब कोई देखो, बड़ा मज़ा आएगा। ये मौत बहुत अच्छी है। और सुन लो, अभी एक ही शरीर से आपकी मृत्यु हुई है। इस स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद अभी जिस शरीर में आप लोग थे वो सूक्ष्म शरीर थी, वहाँ से भी मृत्यु हमें लेना है, वहाँ से भी मृत्यु को प्राप्त करना है। तो वो भी जो आपको अभी सब दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत प्रकाश, अंधकार, हवा जैसे या रुई जैसे हल्कापन लग रहा था, ये भी एक प्रकार का संसार ही है, ये भी एक प्रकार का शरीर ही है। इस शरीर से भी आपको बचना है, इससे इसकी भी मृत्यु करनी है, तब मोक्ष होगा। वो आगे की कला इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे बताई जाएगी आपको। गुरुदेव बहुत बहुत आपको बहुत बहुत प्रणाम। अब क्या बताएं, कोई शब्द नहीं मिल रहा। हरिओम हरिओम। देखिए, सूक्ष्म शरीर से की मृत्यु के बाद तभी आवागमन समाप्त होता है, और ये सूक्ष्म शरीर ही एक जगह से आत्मा को ढोकर दूसरी शरीर में प्रवेश कराता है। और इस शरीर से, इस शरीर की मृत्यु, इस शरीर का भी नाश, इस शरीर से भी छूटने का उपाय आपको आगे बताया जाएगा। क्योंकि जो मोक्ष में जाता है तो इस सूक्ष्म शरीर को भी त्याग कर ब्रह्म रंध्र के द्वारा निकल जाता है, जो डायरेक्ट मोक्ष को ही जाता है। आगे आप लोगों को वहाँ बताया जाएगा। लेकिन इस स्थिति को हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले अनुभव करेंगे तो, क्योंकि अभी तो ये झांकी है, अभी तो थोड़ा सा आपको आज झलक लगी है, कल आज दूसरे दिन किए हो ना, झलक सी लगी है। अब इसको अच्छी तरह से वहां जाके समझेंगे, तब आगे आपको आगे का सफर कराया जाए।